तो वैसे भी शादी हमारी हो जाए नहीं तो तुम कुछ ऐसा करो जिससे मैं खुश हो जाने के। वाह। हाँ तो मैंने कहा क्या करूँ, कहता कोई रेडी लगा लो। मैंने कहा क्यों, ठीक है। अब शादी भी हो गई, अब ये काम करो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम भी बढ़ गया है और शादी भी हो गई, 7-8 साल हो गए शादी को। ये शर्मिंदगी नहीं होती? ये दोस्त नहीं कहता कि यार ये रेडी गोले वगैरह लगाई है बीए करके? बस ये बेगम की मोहब्बत थी, उसने कहा था कि भाई कि अब तुमने गोले लगा ले। मैंने कहा ठीक है, काम करो। अब कहा अब मैं अब जो से मेरी तनख्वाह वगैरह होती है मेरी कम से कम 1.5 लाख 2 लाख 1,80,000 डेढ़ ये माल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आगे हम रेंट पे रहते थे, अब माशाल्लाह हमने अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह इसी रेडी से बनाया? रेडी से बनवाया है। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ पे बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। देखते हैं सुनते कानों को मेरा सलाम। जितना नाज़रीन आप मेरे अक्का में एक फ्लैक्स देख रहे हैं सुल्तान खान गोले वाला, ये सब बीवी के लिए, ये सब शादी के लिए। इनसे जानते हैं इस फ्लैक्स का मतलब क्या है। इस फ्लैक्स से इनको इतना फेम है कि मुल्क पाकिस्तान से लोग इनके पास गोला खाने आते हैं। इनसे जानते हैं इसमें हकीकत क्या है और इसका मामला क्या है हकीकत में जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सुल्तान भी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा का। सुल्तान भाई आपकी फ्लैक्स जिस तरह हमने देखी टिकटॉक पे बड़ी वायरल है कि ये सब बीवी के लिए, ये सब बच्चों के लिए। सर आखिर में ये सब मामला है क्या, सब शादी के लिए? बस ये बीबी की मोहब्बत है। तो बेगम ने सवाल किया था शादी से पहले 5-6 महीने पहले, अच्छा। तो कहते थे वैसे भी शादी हमारी हो जाए नहीं तो तुम कुछ ऐसा करो जिससे मैं खुश हो जाने के। वाह। हाँ तो मैंने कहा क्या करूँ, कहता कोई रेडी लगा लो। मैंने कहा क्यों, ठीक है। भाभी ने कितना अरसा कहा था? भाभी ने कहा बस शादी से इनकी शादी के बाद छोड़ देना। अच्छा। अब शादी भी हो गई, अब ये काम करो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम भी बढ़ गया है और शादी भी हो गई, 7-8 साल हो गए शादी को। माशाल्लाह। अब नहीं, वो शादी से पहले आप क्या करते थे? जब बीवी ने डिमांड रखी है, ये डिमांड क्यों रख दी? हालांकि ये तो बड़ा है कि शादी से पहले मैं पढ़ाई कर रहा था, वो स्टोर में था, तो मैंने बीए किया हुआ है, स्टोर में काम करता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये किया हुआ है माशाल्लाह। बीए मैंने किया हुआ है। तो ये शर्मिंदगी नहीं होती? ये दोस्त नहीं कहता कि यार ये रेडी गोले वगैरह लगाई है बीए करके? बस ये बेगम की मोहब्बत थी, उसने कहा था कि भाई कि अब तुमने गोले लगा ले। मैंने कहा ठीक है। अक्सर हमारे गले में गोले वाला आता था ना, हाँ। उसको देख के बेगम ने मुझे कहा तुमने गोले भेजा। मैंने कहा ठीक है। उसी गोले वाले से फिर मैंने काम सीखा है, तो फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत काम है, मेरा सेटअप देख लो। पहले मैं रेडी में गोले लगाता, मैंने रिक्शा बना लिया है, माशाल्लाह। गली गुली मैंने गोले बेचे, काफ़ी मेहनत की है। ये कभी फील होता है कि यार मैं कितना बड़ा एजुकेटेड लड़का है कि बीवी के कहने पे मैं कि अच्छा वो तो एक मजाक था ना, तो ये फ्यूचर बन गया आपका? हाँ बिल्कुल। पहले ये था कि सैलरी थी, घर का गुजारा, थोड़ा खर्चा होता था, ज़्यादा था, वो तनख्वाह का पता नहीं लगता था। मैंने फिर अपना शुरू किया, हर चीज़ देखी ना, तो फिर मैंने कहा ये काम तो अच्छा है। शुरू में बहुत शर्म आती थी कि इतना पढ़ा लिखा है, यार दोस्त भी मजाक उड़ाते थे अक्सर। तो फिर मैंने अपना काम शुरू किया, जब मैंने पता लगा इस काम में तो बहुत प्रॉफिट है, सुकून भी है, फिर मैंने अपना काम। आपके गेटअप से लग रहा है कि माशाल्लाह बड़े मोम डैड प्ले बॉय लड़के हो। बिल्कुल जी। बस कितना अरसा हुआ शादी को? शादी को 7-8 साल हो गए और माशाल्लाह मेरे अब 2 बच्चियाँ भी, बेटियाँ भी हैं। 7-8 साल? हाँ 7-8 साल हो गए। बेगम ने अब मुझे कहती कि बस मैंने तुम्हें कहा शादी के बाद ये काम छोड़ दोगे तो तुम्हारी पढ़ाई का क्या फ़ायदा हुआ है। लेकिन अब आप नाज़रीन देखें कि बड़ी यूनिक बात है कि एक बंदे को बीवी ने ये डिमांड रखी है कि आप शादी से पहले कोई ऐसा काम करो जो आपके स्टेटस के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो। यानी आपको रेडी लगा लो। गोले वाले को देखा, मिसाल दी तो खान साहब ने गोला लगाया, तो शादी से पहले तक ये एक जोक था, लेकिन वो इनका मुस्तकबिल बन गया, फ्यूचर बन गया। तो मुझे बताएं, दोस्त जब आते हैं रेडी पे या कोई रिश्तेदार ही आ जाते हैं तो क्या कहते हैं? ये अक्सर जो से फ्लैक्स देखकर अक्सर नवा कस्टमर जब आता है ना, तो पहले जिसने गोला नहीं भी खाना होता ना, वो फ्लैक्स देख के आए थे, कहते खान साहब ये क्या मामला है। मैंने कहा भाई ये मोहब्बत है बेगम से, ये मामला है।
वो बस आगे से हंस पड़ती है, कहते हैं "भाई क्या मुझे पूछती है"। मैं कहा ये बहुत लंबी स्टोरी है। तो जो सा पुराना कस्टमर मेरा होता था उसको मैंने बता देता हूँ, जो सा नवा आता है उसको मैं आगे से हंस जो पड़ता आपके हूँ। रेगुलर कस्टमर है उनको पता है कि ये फ्लैक्स का मतलब क्या है। ये फैसे ये मतलब है। अब मुझे यार दोस्त आते कहते अब तो तेरी शादी होगी, बच्चे हो गए, अब तो ये फाड़ दे। मैंने कहा नहीं, ये अब ये ऐसे ही रहेगा। नाज़रीन देखिए एक फ्लैक्स इसको ही देख के मेरा काम बड़ा है और मुझे मोहब्बत जो सी मेरी बेगम मुझे मिली। माशाल्लाह, बड़ी बात है। अब इसलिए अब दिल नहीं करता। आपको रहमत भी दी है अब एक पुरानी होती है, मैं नवी दूसरी बनवा लेता हूँ, दूसरी लगा देता हूँ। नाज़रीन देखिए एक फ्लैक्स से फेम हुआ है और अल्लाह ने इतनी बरकत दी है कि अब खान साहब का जो काम है बड़ा प्रोफेशनल है और टिकटॉकर भी इनके पास आते हैं। जब इनकी टिकटॉक पे वीडियो वायरल होती हैं फ्लैक्स की तो मैं कहता हूँ लोग इनके पास आते हैं। बहुत बड़ी बात है जी, एक फ्लैक्स से अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे दे। खान साहब वो लोग जो माशरे में बड़े डिग्रेड हैं, जो बंदे कामयाब नहीं होते, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे। कामयाब यार, जो मेहनत करने से हर बंदा कामयाब होता है। अब मैंने मेहनत की है, मुझे बहुत शर्म आती है। तो मुझे लोगों ने कहा यार तो कह रहे तू इतना पढ़ा लिखा हुआ है, तुमने इतने टाइम तुमने 14-15 साल गुजारे पढ़ाई में, अब तो ये काम तुमने करने से लिए गुजारे। मैंने कहा बस क्या करें, बस मोहब्बत है, जो नसीब में वो मिलना है मुझे। बिल्कुल अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब ये काम कर रहा हूँ। अब मैं अब जो से मेरी तनख्वाह वगैरह होती है मेरी कम से कम 1.5 लाख 2 लाख 1,80,000 डेढ़ ये माल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बचते हैं। माशाल्लाह। तो अब मैं उनको बताता हूँ, परेशान हो रहते हो, कहते भाई हमें भी लुवा दो यार, हम तो नौकरी से तंग आ गए हो। मतलब कि आपने इससे बड़ा कुछ बना लिया है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आगे हम रेंट पे रहते थे, अब माशाल्लाह हमने अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह इसी रेडी से बनाया है। रेडी से बनवाया है। बड़ी बात है। तो बस ये ज़ायके की बात है, चीज़ें अच्छी मेरे पास, हर चीज़ मेरे पास जेन्युइन होती है। ये गोला बनाना किसने सिखाया है ये तो बताएं। ये गोला बनाना यार, पहले मैं 5-5 10-10 रुपये का गोला गलियों में बेचता था ना। ठीक है। अब फिर जो सा ना ट्रेन में इतना नहीं था ख़ास, फिर शुरू से आराम से जब बंदा इस चीज़ में चला जाता है अंदर ना, फिर सब कुछ सीख जाता है। आगे मैं और अंदर से गोला बनाता था, अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मशीन वगैरह बनाता हूँ। माशाल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पॉइंट भी अच्छा मिला हुआ है, काम भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा है। तो इसको दुकान में शिफ्ट करने का है प्लान या इधर ठीक है मामला। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो यही है यार, दुकान तो अभी इधर का रेंट बहुत ज़्यादा है, इधर कौन रेंट दे सकता है, लिंक रोड मॉडल टाउन है। हाँ तो बस ये अब यही है। लोकेशन बताएं कोई आना चाहे तो। ये मॉडल टाउन लिंक रोड है, ये मैकडोनल्ड के बिल्कुल नीचे है, साथ है बिल्कुल, और ये लोकेशन है मॉडल टाउन लिंक रोड। नाज़रीन ये खान साहब माशम जो होते हैं सुल्तान खान गोले वाला, मैकडोनल्ड के बिल्कुल सामने इनकी ये रेडी है और माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा अच्छा फेम दिया है इनको। एक फ्लैक्स से बड़ा फेम इनको हासिल हुआ है और इस टाइम लाखों में कमाते हैं। एक स्टंट था, मजाक जो कि मुस्तकबिल में बन गया। इनकी स्टोरी के लिए कमेंट करें। इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहें लाहौर की बातें, देखते हैं सुनते कानों को मेरा सलाम।